2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो उस वक्त यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क और बाल्टिक देशों को यह डर सता रहा था कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, बल्कि वो यूक्रेन से आगे बढ़ते हुए पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक चले आएंगे। और यही वजह थी कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को नेटो में भर्ती किया गया था। लेकिन ये मामला अभी तक यहाँ रुका नहीं है, बल्कि अब जर्मनी को रूस के हमले का डर सता रहा है और इसके लिए जर्मनी तैयारी भी कर रहा है। जर्मनी के एक अखबार बिल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी रूसी हमले के लिए तैयारी कर रहा है। रूस जर्मनी के ऊपर साल 2025 की गर्मियों में खुला हमला बोल सकता है। बड़ी बात यह है कि बिल्ड ने ये रिपोर्ट कुछ गुप्त दस्तावेजों के आधार पर छापी है, जिसमें महीने दर महीने पश्चिम के रूस के साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहे रास्ते का आकलन किया गया है। दरअसल जर्मनी को इसका अंदाजा इसलिए हो रहा है क्योंकि फरवरी 2024 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2 लाख अतिरिक्त सैनिकों की लामबंदी का ऐलान किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जुलाई में शुरुआती रूप से गुप्त तरीके से और फिर खुले तौर पर बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। रूस इस दौरान साइबर युद्ध को छेड़ते हुए और स्थानीय रूसी बोलने वाले लोगों के बीच दंगे भड़का सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन पश्चिमी रूस में सेना की लामबंदी कर रहे हैं, जो बेलारूस और कैलिनग्राड में है, और इस दौरान रूस सुवाल्की गैप पर भी कब्जा कर सकता है, जो पोलैंड, बेलारूस और कैलिनग्राड के बीच एक छोटी सी पट्टी है जिसमें दंगे भड़कने का डर है। वहीं रूस के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश जनवरी 2025 में होने वाली नेटो काउंसिल की बैठक में रूस के साथ बढ़ते खतरे की बात को रखेंगे। वहीं अगर जर्मनी की बात की जाए तो नेटो के भीतर जर्मनी के करीब 30,000 सैनिक हैं और एक स्ट्रेटेजिक पूर्वानुमान में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि नेटो मई 2025 में विश्वसनीय निवारण के उपायों पर फैसला करेगा, जिसमें नेटो अपने पूर्वी किनारे पर 3 लाख सैनिक तैनात कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये एक खुला प्रश्न है कि क्या रूस इन हालातों में खड़ा होना चाहता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ैखारोवा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये पिछले साल की शक्तिशाली भविष्यवाणी है। ये जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक की अध्यक्षता वाला विदेश मंत्रालय था, जिसने हकीकत में जर्मनी को ऐसे परिदृश्य के साथ आने में मदद की थी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेटो देशों पर आक्रमण की बात को पहले ही खारिज कर चुके हैं। पुतिन का कहना है कि उनका नेटो देशों के साथ कोई भी जमीनी, राजनीतिक और आर्थिक विवाद ही नहीं है।